देखो यहां से 13 नंबर का क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है कि एक वृत्ताकार फूलों की क्यारी के चारों ओर 4 मीटर चौड़ा पथ है, ठीक है, तथा फूलों की क्यारी का व्यास 66 मीटर है। इस पथ का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो हम पहले यहाँ पर एक चित्र बनाते हैं, ठीक है। ये मान लो फूल का क्यारी है वृत्ताकार, ठीक है, समझ में आ रहा है ना। ये क्या है, फूल का, लेकिन फूल का क्यारी का जो व्यास है कितना दिया है बाबू, 66 मीटर है ना। अब बोल रहा है क्यारी के चारों साइड मतलब बगल बगल रास्ता है, क्या है, रास्ता है। तो हम पहले रास्ता बना लेते हैं। इस टाइप से होगा रास्ता, बोलो, इसी टाइप का रास्ता होगा। और रास्ते का जो है चौड़ाई कितना है, 4 मीटर है। कितना है, 4 मीटर। कितना है, सभी साइड से कितना मीटर है, यानी ये चारों बगल से कितना है, यहाँ भी 4 है तो यहाँ भी कितना होगा, 4, यहाँ भी कितना होगा, 4। समझ में आ रहा है, बोलो ना। यानी चारों तरफ से कितना इसका चौड़ाई है। पथ मतलब क्या होता है, रास्ता होता है ना। तो क्वेश्चन समझ में आ रहा है ना। एक फूल का क्यारी है, उसके चारों बगल क्या है, रास्ता, पथ है, रास्ता है। फूल का क्यारी का व्यास कितना दिया है, सॉरी ये तो त्रिज्या हो गया, व्यास कितना है, ये ना हुआ व्यास, यानी कि डी बराबर कितना है, 66 है ना। तथा फूल का क्यारी का जो ये पथ का जो चौड़ाई है वो कितना दिया है, 4 मीटर। व्यास दिया ना, हम त्रिज्या लिखे थे ना यहाँ पर, थोड़ा सा इसको ध्यान में रखना है। ये व्यास दिया है यानी डी दिया है, डी कितना दिया है, 66। हम क्या करते हैं, पहले इस फूल का क्यारी का निकाल लेते हैं क्षेत्रफल, ठीक है। उसके बाद इस बड़ा वाला का पूरा का निकालेंगे, उसमें से छोटा वाला को घटा देंगे। नहीं समझ में आ रहा है, सुनो हम क्या करेंगे, पहले फूल का क्यारी का निकालेंगे, फिर फूल का क्यारी और ये पथ यानी रास्ता दोनों को मिला करके निकाल लेंगे। तो दोनों को मिला करके निकाल करके ये बीच वाला हटा देंगे तो रास्ता नहीं निकल जाएगा, क्षेत्रफल निकल जाएगा। तब समझ में आ रहा है ये। तो हम क्या करते हैं, पहले क्यारी का निकालते हैं। क्यारी का निकालने के लिए हमको आर निकालना पड़ेगा। तो डी से आर कैसे निकालते हैं, आर बराबर क्या होता है, डी बटे 2। आइए पहले लिखते हैं, दिया है वृत्ताकार फूल की क्यारी का व्यास डी बराबर कितना दिया है, 66 मीटर, तथा पथ की चौड़ाई पथ की चौड़ाई 4 मीटर है। अब हम क्या करेंगे यहां से, तो प्रश्न से क्या लिखना है, तो प्रश्न से हम लोग क्या करते हैं, यहां से आर निकालते हैं। तो त्रिज्या बराबर क्या होगा, लिखना है यहां पर, वृत्ताकार फूल की क्यारी की त्रिज्या आर बराबर क्या होगा, डी बटे 2, डी बटे। अब देखो डी कितना दिया गया है, यहाँ पर 66 है, 66 बटे कितना हो जाएगा, 2 होगा, 2 से कटाओ, 33 बार में कटेगा, 33 मीटर क्या आ गया, फूल का क्यारी का त्रिज्या। यानी कि इतना, ये जो त्रिज्या आर है ये कितना आ गया, 33 आ गया, बोलो। यानी आर बराबर कितना आ गया, आर बराबर कितना आ गया, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, ये फूल का क्यारी का क्षेत्रफल निकालते हैं। क्या करते हैं, फूल का क्यारी का क्षेत्रफल निकालते हैं। आइए अब लिखते हैं यहाँ पर, वृत्ताकार
फूल की क्यारी का क्षेत्रफल बराबर पाई आर स्क्वायर। पाई का मान 3.14 लेना है और आर का मान अभी तुरंत हम लोग निकाल चुके हैं। कितना होगा? 33। 2 बार लिखना पड़ेगा, 33 गुना 33। चलिए सभी चीज को गुना कीजिए एक बारी। इसको गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा? 3419.46। अब क्षेत्रफल क्या चीज में होता है? मीटर स्क्वायर में ना। अब हमको क्या करना है? सुनो, ये फूल का क्यारी का कितना निकला त्रिज्या? 33। देखो यहाँ से फूल का क्यारी तो ये न हो गया, ये कितना निकला है? ये 33 निकला है ना। आर 33 निकला है, डिकोमीटर आर 33 निकला है। हमको रास्ता साथ में निकालना है, दोनों को साथ में निकाल करके फूल का क्यारी घटा लेंगे तो बच जाएगा रास्ता वाला। तो यहाँ से ये कितना दिया है बाबू बताओ तो? 33 यहाँ तक हुआ ना। देखो यहाँ 33 यहाँ तक हुआ ना आर, लेकिन इसका भी लेना पड़ेगा हमको। अगर पूरा निकालना तो इसका भी जोड़ना पड़ेगा। तो 33 प्लस ये कितना हो जाएगा? 4। तो यहाँ लिखते हैं क्यारी सहित पथ का त्रिज्या बराबर। इसको बड़ी आर मान लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं किसी को। तो क्या हो जाएगा? छोटी आर प्लस क्या हो जाएगा? 4 होगा। बोलो ना, पथ का कितना? 4 दिया है। चौड़ाई ये नहीं हुआ तो 33 ये हुआ, 4 ये हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 33 प्लस कितना हो जाएगा बताओ तो? 37 मीटर होगा। अब हम क्या करते हैं? इसका क्षेत्रफल निकालते हैं, यानी किसका? अब ये पथ वाला जो है पथ, ठीक है। यहाँ लिखेंगे पथ क्यारी सहित पथ का क्षेत्रफल बराबर पाई आर स्क्वायर होगा। बोलो पाई का मान कितना? 3.14। 3.14 और इधर आर का कितना? आर कितना निकालें? 37। 37 गुना 37 हो जाएगा ना। चलो 3.14 गुना 37 गुना 37 सबको गुना करने के बाद कितना आएगा? 4298.66 और ये होगा मीटर स्क्वायर में। अब यहाँ से लिखना प्रारंभ करें हम इधर, क्योंकि इधर तो बचा नहीं लिखने के लिए। ये दिख रहा है क्या? ये नहीं दिख रहा है? दिख रहा है, झूठ बोल रही तू। दिख रहा है, देखो। अब हम यहाँ लिखते हैं। अच्छा बताओ, दोनों का निकाल लिए, फिर से समझो। यहाँ हम समझा रहे हैं। ये क्या? फूल का क्यारी है, 33 मीटर त्रिज्या निकाले हैं और ये रास्ता है। रास्ता की चौड़ाई कितना? 4 है। तो रास्ता यानी पथ का जो है त्रिज्या कितना हो गया? पूरा त्रिज्या जोड़ के 33 प्लस 4 कितना हो गया? 37 हो गया। यहाँ निकाले 37। हम क्या किए? पहले छोटका का निकालिए, फूल का क्यारी वाला क्षेत्रफल निकाले। इसका क्षेत्रफल कितना आया बताओ बाबू? कितना आया है? 3419.46 मीटर स्क्वायर। ध्यान से सुनना। अब हम क्या किए? इसको सहित, क्यारी सहित सबका त्रिज्या निकाल लिए, रास्ता का भी निकाल लिए। अब हम क्या करेंगे? ये क्यारी वाला जो है पूरा में से, यहाँ देखो ना, ये पूरा में से अगर हम लोग क्यारी इतने दूर का ना है, क्यारी वाला अगर हम लोग यहाँ से हटा देते हैं, बताओ रास्ता का क्षेत्रफल बच जाएगा? हटाना मतलब घटाना, बच गया रास्ता, खाली रास्ता बचा चारों बगल। बोलबे न करेगा ये लोग। अब बताओ समझ में आ रहा है? हम क्या किए? पहले इसका निकाल लिए, फिर पूरा निकाल लिए। अब पूरा में से अगर क्यारी वाला, फूल का क्यारी वाला हटा देंगे, घटा दिए, क्या खाली रास्ता बच गया? बोलबे न करेगा। अब क्या करेंगे? हम पूरा में से क्यारी को हटा देते हैं। तो लिखे थोड़ा सा, थोड़ा क्या है, पूरा लिखे। आइए, तो यहाँ हम लिखते हैं, डायरेक्ट लिखते हैं, रास्ते का पथ है ना, पथ का क्षेत्रफल बराबर। तो क्यारी सहित पथ का क्षेत्रफल घटा वृत्ताकार फूल की क्यारी का क्षेत्रफल।
अच्छा ये बात समझ में आया है? ये बात समझ में आया है? क्यारी सहित फूल का क्षेत्रफल कितना आया है? इतना आया है। वृत्ताकार फूल की क्यारी का क्षेत्रफल कितना है? इतना आया है। बोलो न। तो हम क्या करते हैं, इसमें से इसको घटा लेते हैं तो रास्ता निकल जाएगा। जैसे अभी फोटो में समझा है, चित्र में अभी समझा है ना, उसी तरह से करना है। तो 42 98.66 माइनस 34 19.46 घटाइए इसको तेजी में। 6 में से 6 गया 0, 4 में से 6 में से 4 गया 2, दशमलव है दशमलव दिए, ठीक है। अब 8 में से 9 गया, नहीं जाएगा, एक पैंचा लेंगे। 18 में से 9 गया 9, बचा 8 में से 1 गया 7, 2 में से यानी 12 में से 4 गया 8, 3 में से 3 गया 0, कितना हो गया? इतना मीटर स्क्वायर। यानी कि रास्ते का जो है, यानी पथ का जो है क्षेत्रफल कितना है? 879.20 मीटर स्क्वायर। समझ में आया? अतः पथ का क्षेत्रफल बराबर 879.20 मीटर स्क्वायर होंगे। आंसर, ठीक है। लिखिए इसको, तो इसको आप लोग लिखिए, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखते हैं 14 नंबर का सवाल। सुनो, 13 नंबर के बाद 14 नंबर का सवाल ये आ रहा है, यहां तक देखो तो। 14 नंबर का सवाल बोल रहा है, एक वृत्ताकार फूलों के बगीचे का क्षेत्रफल 314 मीटर स्क्वायर है। बगीचे के केंद्र में एक घूमने वाला फुवारा लगाया जाता है जो अपने चारों ओर 12 मीटर त्रिज्या के क्षेत्र में पानी का छिड़काव करता है। क्या फुवारा पूरे बगीचे में पानी का छिड़काव कर सकेगा? सुनो, क्वेश्चन समझो पहले सब लोग, आइए समझते हैं। बोल रहा है एक बगीचा है, क्या है? इस बगीचा का क्षेत्रफल दिया है। बगीचा, ये मान लो ये क्या है? इसका केंद्र है ना, केंद्र है बगीचा का। यहाँ पर एक फवारा लगाया गया है पानी देने के लिए। बगीचा में क्या लगाया गया है? और ये जो पानी का छिड़काव करता है, कितना मीटर छिड़काव करता है? 12 मीटर। फवारा कितना छिड़काव करता है? 12 मीटर का क्षेत्र में, यानी चारों साइड घूर के कितना मीटर में? 12 मीटर क्षेत्र तक क्या करता है? छिड़काव। यानी त्रिज्या कितना है उसका? 12 मीटर। अब बोल रहा है कि ये बगीचा को, पूरा बगीचा में पानी छिड़काव कर सकेगा फवारा? बगीचा का क्षेत्रफल दिया है, आइए हम लोग पहले लिखते हैं। दिया है बगीचे का कितना दिया है? क्षेत्रफल 314 मीटर स्क्वायर है तथा बगीचे के केंद्र में फवारा लगाया गया है जो 12 मीटर त्रिज्या के क्षेत्र में क्षेत्रफल में पानी का छिड़काव करता है। सुनो, हम क्या करते हैं यहाँ पर, हम लिखते हैं यहाँ पर प्रश्न से। कहां से? प्रश्न से। ये जो बगीचा का क्षेत्रफल दिया, हम लिखेंगे यहाँ पर बगीचे का क्षेत्रफल। कितना दिया बाबू? 314 है। अब क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है? सुनो ध्यान से। क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है? पाई आर स्क्वायर बराबर 314।
14। पाई का मान कितना लेना है? 3.14 गुना आर स्क्वायर बराबर 3.14। जाओ, सॉरी 314 है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, पाई ये 3.14 को उधर भेज देते हैं, गुना में उधर क्या चीज में चल जाएगा, तो यहाँ पर आर स्क्वायर बराबर 314 बटा कितना होगा, 3.14 होगा ना। दशमलव उड़ाइए तो 2 जीरो ऊपर जाएगा ना। कटाइए तो यहाँ से कितना बार में कटेगा, 100 बार में कटेगा। आर बराबर क्या हो जाएगा, 100 होगा। बोलो 100 होगा। अब स्क्वायर है, स्क्वायर को उस साइड भेजेंगे, क्या चीज बनाएगा, रूट बनाएगा। तो आर बराबर रूट अंडर 100 होगा। 100 जाओ, 100 को तोड़ो तो 100 को तोड़ो ना, इतना होगा। यानी कि आर बराबर रूट अंडर कितना होगा, 2 गुना 2 गुना 5 गुना 5। देखो इसका जोड़ा लग गया, बाहर निकलेगा। यानी आर बराबर क्या हो जाएगा, 2 गुना 5, यानी आर बराबर 10 मीटर। अब कुछ लोग पूछेगा सर यहाँ पर आर क्यों निकाले। आर इसीलिए निकाले क्योंकि बगीचा का त्रिज्या कितना है, 10 मीटर। लेकिन ये जो फुवारा लगाया कितना मीटर में पानी का छिड़काव कर रहा है, कितना मीटर में, तो 12 मीटर यहाँ पर हो जाएगा लगभग। यानी पानी का छिड़काव पूरा इतना दूर में होगा। पानी का छिड़काव बोलबे नहीं करेगा। ये जो पानी का छिड़काव कर रहा है इतना दूर में कर रहा है, ये कितना है, 12 मीटर दिया है। अब बताओ बगीचा में पानी नहीं जाएगा, बगीचा में तो क्या, बगीचा के चारों बगल बाहर भी पानी जा रहा है, नहीं जा रहा है। क्यों, क्योंकि इसका त्रिज्या 12 है, फुहारा जो पानी का छिड़काव कर रहा है। और बगीचा का त्रिज्या कितना है, 10 मीटर। फवारा पूरे बगीचा में पानी का छिड़काव कर देगा, क्योंकि बगीचा का त्रिज्या 10 मीटर है तथा फवारा का त्रिज्या 12 मीटर है। हो गया यही आंसर। ठीक है, तो इसको यहाँ तक लिखिए आप लोग। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, समझ में आ रहा है ना। चलिए यहाँ तक लिखिए पहले आप लोग। दिया है, नहीं मिटाया। अच्छा ठीक है, फिर भी हम लिखवे करते दिया है। ठीक है, सुनो, इसमें एक चित्र दिया है बाबू, पहले हम चित्र बना लेते हैं। चित्र सुनो, ये बाबू आपको चित्र दिख रहा है यहाँ पर, हाँ जी चित्र दिख रहा है। 2 है इसमें, एक और है। ये चित्र दिख रहा है सभी को, और ये दोनों का ही केंद्र है। क्या है, दोनों चित्र का केंद्र एक ही है। ठीक है, और यहाँ से देखो एक 10 मीटर दिया है, क्या लिखा हुआ है, और ये यहाँ से कितना है, 19 मीटर है। कितना है, सुनना है ध्यान से। हमको क्या इसमें सवाल में क्या निकालना है, दोनों वृत्त का परिधि क्या निकालना है बाबू। इस वृत्त का भी परिधि ज्ञात करना और इस वृत्त का भी। सुनिए ध्यान से। अच्छा बताओ तो, बड़ा वाला वृत्त का त्रिज्या दिया है, बड़ा वाला वृत्त का त्रिज्या है ना, कितना है, 19। लेकिन छोटा वाला का पता है नहीं है, कैसे निकालेंगे। तो ये देखो पूरा इतना है, उसमें से अगर ये छोटका वाला हटा देंगे तो नहीं पता चलेगा, बोलो करेगा। तो ये 19 है, इतना दूर का 10 है, इतना 10 है, तो ये 10 हट जाएगा, 19 में से 10 हट जाएगा, कितना बचेगा। यानी कि छोटा वाला वृत्त का त्रिज्या कितना है, 9 होगा। तो दिया है बड़े वृत्त का त्रिज्या, यानी आर बराबर कितना, 19 मीटर, तथा छोटे वृत्त का आर बराबर कितना हो जाएगा, 19 घटा 10 यानी 9 मीटर होगा। तो प्रश्न से
तो प्रश्न से बड़े वृत्त का परिधि बराबर 2 पाई आर, बड़ी आर होगा यहाँ पर, तो 2 पाई का मान कितना लेना है 3.14, आर का मान कितना है बड़ी आर, बोलिए कितना 19 है ना, 19 गुना कीजिए हो जाएगा 19 गुना 2 गुना 3.14 यानी 119.32 मीटर आएगा। ठीक है, अब हम देखते हैं छोटे वृत्त का त्रिज्या, छोटे वृत्त का परिधि निकालना है ना, परिधि बराबर 2 पाई छोटा वाला आर, होगा कि नहीं होगा बताओ। 2 पाई का मान कितना 3.14 लेना, आर का मान कितना यहाँ देखो 9 है, इसको गुना करिए कितना आता है, जल्दी गुना करो, 19 गुना 2 38, सॉरी 9 गुना 2 18, 18 चौक 72 के 2 हासिल 7, 18 7 25 के 5 हासिल 2, ठीक है, 18 अतिया 54 2 56, 56.52 मीटर। ठीक है, अब क्या करना है, ये वृत्त का परिधि पूछा था, बड़ा वाला और छोटा वाला निकल गया, अब अतः करके लिख दो, अतः बड़े वृत्त का परिधि बराबर 119.32 मीटर तथा छोटे वृत्त का परिधि बराबर 56.52 मीटर होंगे। आंसर लिखो तो इतना दूर का बाबू, समझ में आ गया नहीं, ये परिधि पूछा था बस, कुछ नहीं था, हल्का सवाल। इसके बाद आगे कल चर्चा होगा 16 नंबर 17 नंबर और 17 ही क्वेश्चन है।